हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल। कोर्स स्ट्रक्चर 9th का, कोर्स स्ट्रक्चर 10th का हम देखेंगे कि 80 नंबर को किन किन यूनिट्स में किस किस थीम में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है साइंस, कोड नंबर है 86। क्लास 9th और 10th 2021-22 के लिए क्या क्या कोर्स मटेरियल है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, कोर्स मटेरियल में हमें ध्यान रखना है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे चीजें कवर हों। उनके अंदर ये जगाना है कि इंक्वायरी कर सके, क्रिएटिव हो सके, ऑब्जेक्टिव हो सके और एस्थेटिक सेंसिटिविटी भी उनके अंदर रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोर्स मटेरियल में क्या दे रखा है। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th का ये एनुअल एग्जामिनेशन मतलब जो लास्ट में फाइनल पेपर होगा उसमें अगर देखा जाए तो 5 यूनिट में भाग कर रखा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यह जो यूनिट्स हैं यह 23 मार्क का पहला यूनिट, 20 मार्क का दूसरा यूनिट और ये तीसरा यूनिट मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 मार्क का है। आर एनवायरमेंट 6 मार्क का, यह एक ही चैप्टर है जो 6 मार्क का है। फूड और फूड प्रोडक्शन, यह एक चैप्टर 4 मार्क का। यह टोटल मार्क्स हो रहे हैं 80 और इस 80 के बाद यह जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं यह 20, टोटल हो रहे हैं 100। अब अगर पीरियड्स को देखा जाए, देखिए 23 मार्क का कंटेंट जो है वो 50 पीरियड्स के अंदर कवर होना चाहिए। अब ये जो पीरियड्स हैं यह 40 मिनट्स के होते हैं। 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो इतने मिनट के अंदर यानी 2000 मिनट के अंदर यह कंटेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। यह पीरियड का मतलब ये होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो पहली थीम है हमारा मटेरियल। इसमें यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे। यूनिट 1 में हमारे आ रहे हैं, यह पहला चैप्टर आ रहा है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। दूसरा आ रहा है नेचर ऑफ मैटर। तीसरा पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट्स। चौथा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले यूनिट में यह केमिस्ट्री के चारों चैप्टर कवर हो रहे हैं 50 पीरियड्स के अंदर। दूसरे यूनिट में अगर हम देखें तो बायोलॉजी के चैप्टर सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी। इन ऑर्गेनिज्म को देखें तो 5, 6, 7 चैप्टर यहाँ पे दूसरे यूनिट में कवर हो रहा है। इस दूसरे यूनिट में एक और चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज, जो चैप्टर नंबर 13। यूनिट 3 में देखा जाए तो यूनिट 3 फिजिक्स के सारे चैप्टर कवर कर रही है। मोशन, फोर्स एंड वर्क, यहाँ पर मोशन कवर हो रहा है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन 2 अलग अलग पार्ट में है लेकिन यह एक ही चैप्टर है, जिसका पहला पार्ट ग्रेविटेशन है, दूसरा पार्ट है फ्लोटेशन। 11th चैप्टर में वर्क, एनर्जी एंड पावर है। 12th चैप्टर में है साउंड। यह पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो रहा है 60 पीरियड्स के अंदर। 4th यूनिट को देखा जाए तो 4th यूनिट में है आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट में आ रहे हैं फिजिकल रिसोर्सेज और बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इन दोनों को मिला के बन रहा है आर एनवायरमेंट, जो चैप्टर नंबर 14 के अंदर इंक्लूडेड है। चैप्टर 15 है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 15 है, जो कि 10 पीरियड के अंदर हमें कवर करना होता है। तो ये कोर्स मटेरियल रहा था साइंस, क्लास 9 साइंस का, थ्योरी का। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में यह सारे प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल 1 है यूनिट 1 में, प्रैक्टिकल 2 है यूनिट 1 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड अलोंग साइड द कॉन्सेप्ट। जो यहाँ पे पढ़ाया गया है थ्योरी क्लास के साथ साथ, उसके साथ साथ ही प्रैक्टिकल होने चाहिए, अलग प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा प्रैक्टिकल यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे 4, 6, 7, 8। देखते हैं टोटल कितने प्रैक्टिकल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास है 15 प्रैक्टिकल। सो क्लास 9th के 15 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स ही मैंने आपको बता दिए। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस एरिया में डिफिकल्टी है। अब कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का देखते हैं। यह एनुअल एग्जामिनेशन में कोई भी कंटेंट छूट नहीं रहा है। इस बार क्या हुआ था कि सीबीएसई ने कुछ कंटेंट यानी कुछ पार्ट को डिलीट कर दिया था बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पे, लेकिन बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं, तो वो डिलीटेड पोर्शन का इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, बच्चों ने पढ़ाई करी थी लेकिन बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, तो डिलीटेड पोर्शन का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन 2021-22 में अब कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी पूरी किताब आनी है, सब कुछ आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे भी 5 यूनिट है। देखिए 9th क्लास में 5 यूनिट थी, ऐसे ही 10th क्लास में भी 5 यूनिट है। पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 नंबर का कवर हो रहा है। 55 पीरियड्स के अंदर इसे कवर करना है। दूसरी यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग,
तीसरी यूनिट नेचुरल फिनोमिना जो कि 12 नंबर का, 23 नंबर का यहाँ पे है। इफेक्ट ऑफ करंट 13 नंबर का, नेचुरल रिसोर्सेज 7 नंबर का। ये टोटल हो रहे हैं 80 मार्क्स और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो हमारे स्कूल की तरफ से होते हैं। ये टोटल हो जाते हैं 100 मार्क्स। कवर करने का समय जो है ये 55 पीरियड्स में, 50, 23, 32 और 20 पीरियड में। ध्यान रखिएगा इस 25 मार्क के लिए आपको 55 पीरियड देने होंगे। सेम ऐसे ही इस 13 मार्क के लिए आपको 32 पीरियड देने होंगे। सोचिए कितना बड़ा है, 25 मार्क के लिए 55 और 13 मार्क के लिए 32। तो कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा जल्दी हो जाएगा, आप खुद दिमाग लगाइए कि 12 मार्क्स के लिए आपको 23 पीरियड देने हैं और 25 मार्क के लिए 55 और 13 मार्क के लिए आपको 32। तो कितना ध्यान लगाना है और कहाँ ध्यान लगाना है, इससे ये पता लग जाता है कोर्स स्ट्रक्चर देखने से। सो यहाँ पे आप देखते हैं हम जल्दी से कि यूनिट 1 में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। यूनिट 1 में आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। यूनिट 1 केमिस्ट्री का होता है, इसमें 5 चैप्टर आ रहे हैं हमारे। अब यूनिट 2 जो है ये हमारा बायो का होता है। इस 2 में आ रहे हैं हमारे पास 6th, 7th, 8th और 9th, यानी ये 4 चैप्टर जो बायो के हैं वो आ रहे हैं हमारे यूनिट 2 में। और यूनिट 3 फिजिक्स का होता है, तो यूनिट 3 फिजिक्स का है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 10th चैप्टर, 11th चैप्टर जो कि यूनिट 3 में है। यूनिट 4 भी फिजिक्स का है जिसमें 12th चैप्टर और 13th चैप्टर। बेसिकली ये जो चैप्टर है यह इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते हैं। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज में 5 चैप्टर हैं, 14, 15, 16। अब यह जो 14, 15, 16 3 चैप्टर हैं यह 20 पीरियड में हमें कवर करने होते हैं। अब प्रैक्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं। अगर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रैक्टिकल निकल के आ रहा है जो कि यूनिट 1 से है। दूसरा प्रैक्टिकल निकल के आ रहा है जो कि यूनिट 1 से है। पहले प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट भी यूनिट 1 से ही आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल जब भी हो रहे हों तो वह थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ ही कराए जाने चाहिए, तो ही फायदा होता है। अन्यथा प्रैक्टिकल अलग से करने में, बाद में करने में कोई इतना फायदा नहीं होता, वो रिकॉल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। प्रैक्टिकल 3, प्रैक्टिकल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे भी 15 प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं। 9th में भी 15 प्रैक्टिकल थे, 10th में भी 15 प्रैक्टिकल है यहाँ पे। अगर 9th के थ्योरी के चैप्टर देखा जाए तो 15 चैप्टर हैं और 10th में थ्योरी के 16 चैप्टर हो रहे हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। अगर प्रेस्क्राइब बुक की बात करी जाए कि जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो बोर्ड का क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है वो है इस प्रेस्क्राइब बुक को ध्यान देखिएगा। प्रेस्क्राइब बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किससे बोर्ड का पेपर बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइंस की टेक्स्ट बुक 9th क्लास की, साइंस की टेक्स्ट बुक 10th क्लास की। सो 10th क्लास के ऊपर ये मार्क कर लेते हैं, ये 10th क्लास की बुक है। यहाँ पर भी 10th क्लास की ये बुक है, फिर यहाँ पर 10th क्लास की ये बुक है और ये 10th क्लास की बुक है। 10th का बोर्ड होता है तो उसको देखा जाए तो एनसीईआरटी पब्लिकेशन की जो बुक होती है टेक्स्ट बुक, ये हो गई आपकी 10th क्लास की। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल की बुक भी आती है सीबीएसई पब्लिकेशन की। जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं और हम जो है वो टेक्स्ट बुक को लेके बैठे रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन सीबीएसई पब्लिकेशन की प्रैक्टिकल की स्किल की बुक हम नहीं देखते और हम वहां पे मार्क्स लूज कर जाते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी पब्लिकेशन की फिर एक और बुक है लेबोरेटरी मैनुअल क्लास 9th की, लैब मैनुअल क्लास 9th की और 10th की। तो 10th की हम बुक यहाँ पे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी पब्लिकेशन की एग्जाम्पलर तो हमने सुना भी नहीं होगा कि एग्जाम्पलर भी करना होता है। तो ये 4 बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 10वीं बोर्ड के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है और क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, ताकि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।